चलिए, हाँ जी। सो नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं समझता हूँ जैसे होली आती है, दिवाली आती है या कोई भी फेस्टिवल आता है, आपने एक बात देखा होगा कि उन दिनों और उन क्षणों में आपकी एनर्जी लेवल बहुत डिफरेंट हो जाती है। आपके मेंटल स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है कि आपको लगता है यार कुछ खास बात तो है, कुछ तो करना है ना, धमाल करना है, मस्ती करनी है, गाना गाना है, डांस करना है, कलर लगाना है, गुजिया खानी है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। ये पता क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने माइंड को कंडीशन कर रखा है कि जिस दिन वो दिन आएगा, दिवाली वाले दिन हमें ऐसे करना है, अच्छे कपड़े पहने करना है, होली वाले दिन हमें लोगों को कहते कलर लगाना है, मस्ती करनी है, जो भी है, या राखी वाले दिन हमारे को इससे राखी बंधवानी है, वगैरह वगैरह। हाँ, ये भी बात है कि बहुत लोग लगता है कि बहन को पैसे देने हैं वो भी चैलेंज है। तो क्या है, मैं एक ही बात कहता हूँ, हम क्या कर रहे हैं ना, कभी कभी पीरियोडिकली एज पर इवेंट एंड ओकेजन हम अपने मन को खुश करते हैं, ये सोचिए कि ये है तो मैं खुश हूं, है ना। और उसके कारण क्या होता है कि साल में आपके पास मुश्किल से 10, 12, 15 ऐसे इवेंट आते होंगे जहां बहुत खुशी का एहसास आप करते हैं। लेकिन जीना तो 365 दिन है, 86,400 सेकंड हर रोज जीना है। लेकिन जीने के लिए हमारे पास प्लानिंग कुछ नहीं है। हमको वक्त जी रहा है, हम वक्त को नहीं जी रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वक्त को कौन जिएगा? जो हर सेकंड पे सोचेगा मुझे अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए था और क्या कर रहा हूं मैं और कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूं। और वक्त किसको जी रहा है? जिसको यही नहीं पता कि मेरा दिन कहाँ से ऊपर से नीचे कैसे चला गया, मस्ती करते, टाइम वेस्ट करते ना देते। और इससे बड़ी बात, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी कॉस्टलेस करेंसी आपकी लाइफ में है तो वक्त। वक्त से बड़ी करेंसी नहीं है। वक्त कभी आप वापस ला नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, ले नहीं सकते। और इसको कितने बेदर्दी से हम खर्चा कर देते हैं। अगर जब मैं आपको हर रोज बोलूं एक काम करो, 86,400 सेकंड नहीं, 86,400 रुपये आपके पास नहीं देता हर रोज। और आपको बोलता हूँ एक काम करो, यहाँ पे एक छोटा सा हंडी बनाओ, उसमें आग लगाओ और एक एक डालना शुरू कर दो, हर घंटे में इतने पैसे डाल दो। मैं वायदा करता हूँ आपसे 10 रुपये का नोट भी नहीं जलेगा। कभी चलाया किसी ने नोट? नहीं चलाया ना, क्योंकि आपका मन मानता ही नहीं कि आपको नोट जलाना चाहिए। पेपर चला सकते हैं लेकिन नोट नहीं जलाएंगे। क्यों? आपको मन में होता है एक तो महालक्ष्मी है, एक नोट की वैल्यू है, रियली पेपर की वैल्यू है, आपके वक्त की वैल्यू नहीं है। वाह, क्या लाइफ को क्या बना डाला हम लोगों ने। और ये पता क्यों है? हम वक्त को जैसे सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने देने को हम एक ऑटोमेटिक प्रोसेस समझते हैं। उसमें क्या एफर्ट डालना है, सोते रहो जागते रहो, कैसे भी वो सांस अपने आप आ जाती है। इसी प्रकार से मानते हैं कि वक्त का क्या है, रोज ही आना सुबह चला जाएगा तो भी क्या हो जाएगा। बट इट इज नॉट ट्रू। अगर जो आपके पास 100 दिन है जीने के लिए और आप 95, 98 डेज पे आ चुके हैं और आपको पता कि मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा 2 दिन के बाद, मैं विल बी गॉन। मैं वायदा करता हूं हर इंसान हर सेकंड सोच सोच के खर्च करेगा। सत्य है कि उस समय आपके दिल में आपको बोध हो गया कि हाँ मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पास जैसे आपका चार्जिंग है, आपका मोबाइल चार्जर 150 रुपए का, इतना जीबी डेटा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो आप क्या करते हो? दिन रात अपना कोशिश करते हो यार थोड़ा कम बात कर ले, यार थोड़ा सा कम यूज कर ले, यार मेरा डेटा एग्जॉस्ट हो जाए। एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर कल जाग करना पड़ेगा, है ना, अगर जो आपको अवेलेबल ही नहीं है तो। यानी कि जब हम वस्तुओं के बारे में इतनी चिंता करते हैं तो आप सोच के चलिए कि आपकी जिंदगी में वक्त से बड़ा कोई चीज नहीं होती। मतलब आपके जीवन में हर चीज प्री डिसाइडेड है, आप कब आएंगे कब जाएंगे। और बहुत सारी चीजें सर्कमस्टेंशियल भी हैं। जैसे लेट से हम आप दोस्तों से मुलाकात करें, ये हम लोगों ने नहीं किया, ये ऊपर वाले का कोई डिजाइन है। वो चाहता है कि हम लोग मिले, एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त करें, एक दूसरे की बात समझे सुने, और ऐसा करके हमारे को एक दूसरे की जिंदगी वैल्यू एडिशन करने का मौका भगवान दे रहा है अपने डिजाइन से। दुर्भाग्य क्या होता है जब इसको आप बोझ मान लेते हैं, जैसे पति पत्नी को एक दूसरा बोझ मान ले, या एम्प्लॉय को अपनी कंपनी को बोझ मान ले कि भी यार मेरे को तो यहाँ पे कुछ इज्जत नहीं, मेरे को मिलता नहीं, ये नहीं और वो नहीं वो नहीं। एक काम करते हैं ना, जिसके दिल में इतना घमंड है कि मुझे ये नहीं वो नहीं, वो सबसे पहले एक कमिटमेंट लिख के दे यहाँ पर कि क्या आप अपने घर में अपने माता पिता की, वाइफ की, बच्चों की, भाई बहनों की, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो क्या? आप अगर जो पूरा करके दिखा सकते हो सबकी रिक्वायरमेंट,
तो आपको हक है बोलने का कि भैया मुझे ये नहीं मिला। जब आप ही खुद अधूरे हैं, सुबह शाम आपके घर में लोगों की लिस्ट बनी पड़ी है और परेशान है कि पापा आपने ये तो दिलाया नहीं, आपने ये तो कराई नहीं, आपने तो लाया नहीं, आपने बोला था ऐसे हो जाए, ऐसा हुआ ही नहीं। सुबह शाम जब आप उससे जूझ रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपना गुस्सा, नाराजगी या आपकी गंदगी, गार्बेज को उठा करके डालें कि मेरी जिंदगी में क्या हो गया, झंड हो गई यार, कोई फायदा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को कुछ मिलता नहीं, कुछ देता नहीं, कोई प्यार नहीं करता, मेरे को सम्मान नहीं करता, इज्जत नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, पैसा नहीं मिलता, मेरे को बेनिफिट नहीं है, मैं जिंदगी क्यों जी रहा हूँ इस तरह की। तो ये क्या है, जिंदगी को मिजरेबल मत बनाइए। आप कितने खुश नसीब है, सोच के देखो, आज ह्यूमन को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में लिविंग एंड नॉन लिविंग जितने जिंदा है और जीवित नहीं भी है, लेकिन के पत्थर पहाड़ को अब जीवित नहीं मानते, लेकिन हम उनको भगवान की तरह पूछते हैं, है ना। तो लेटर से किसी में भी मानव जितना श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता, लेकिन मानव के श्रेष्ठ होने का जो एडवांटेज या जो फीलिंग हमारे तरह नहीं चाहिए वो आती ही नहीं। और सबसे बड़ा भाग्य, सौभाग्य इस बात का भी है, हम हिंदुस्तान जैसे देश में पैदा हुए जहाँ वैल्यू सिस्टम कितनी बड़ी है। हम छोटी सी बच्ची को कनक बोलते हैं, उसको कहते हैं ना, कनिका बोलते, कंजिका बोलते हैं, उसको चरणों में छू के उससे आशीर्वाद लेते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल, अनपैरेलल, हो नहीं सकता कहीं पे भी। और भाभी को माँ समझते हैं, बड़े भाई को पिता समझते हैं, और माता पिता से, बड़ों से तो हम हमेशा बुजुर्ग से रिस्पेक्ट देकर के अपना चरण आशीर्वाद लेते ही लेते हैं। ये भारत में होता है और कहीं नहीं होता। और भारत में पैदा होना, सनातनी होना, हिंदू होना, रीति रिवाज जानना, मुझे लगता है आपसे ज्यादा उत्तम सर्वश्रेष्ठ इंसान कई विश्व में हो ही नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य पता कब होगा, जब आप अपनी खुद की प्रतिभा, आपके पास जो एसेट है वो, और आपका जो वक्त है उसको नहीं पहचाना, तो दुर्भाग्य आपका है, सिस्टम का नहीं, प्रकृति का नहीं, सृष्टि का नहीं, भगवान का नहीं, परिवार का नहीं। जिसके पास पेट में खाना है, तन पे कपड़े हैं, सर पे छत है, घर पे प्यार है, परिवार है, पैसा सबसे लास्ट पे आएगा। पैसा और ये सब ना हो तो आपके कोई काम नहीं आएगा। ये सब कुछ है, पैसा आखिरी में आए तो चलता है। तो पैसे की प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है। लेकिन आप देखो, सुबह शाम हमारे दिमाग में पैसे के अलावा कुछ चीज दौड़ती नहीं है। हर समय, हर एक्शन में हम ये सोचते हैं पैसा कैसे बनना चाहिए, कैसे पैसा बचना चाहिए, कैसे पैसा कर ले, कैसे माँ लक्ष्मी की पूजा कर ले, वगैरह वगैरह इस प्रकार की। लेकिन जब कर्म की बात आती है, स्किल सेट की बात आती है, तो आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और अपने मानव होने का जो एहसास आपको होना चाहिए था वो बताते ही नहीं है, करते ही नहीं है। सुबह शाम जिंदगी में अपनी कमियां गिनाते रहते हो और दूसरों की कमियां बताते रहते हो, मेरे पास ये नहीं है और इसके पास ये क्यों है। वाह, बिलीव मी, मत करिए ऐसा नुकसान, क्योंकि कोई जानवर भी कंप्लेन नहीं करता, नहीं मिला भूखा सो जाता है। हम इंसान हैं, खाना खाने का फिर वापस खाने की हिम्मत करते हैं, इतनी कैपेसिटी है हम लोगों के अंदर, कभी मना नहीं करते। एक कुत्ता भी, एक जानवर भी जब नहीं खाना, भूख नहीं, तो नहीं, हाथ नहीं लगाएगा, पड़ा वहीं पड़ा है, कोई बात नहीं। हम जब भी मिल जाए बोलता है सब बस लपेट ले, पता नहीं शाम को मिलेगा नहीं मिलेगा। इस प्रकार की हमारे अंदर ना एक भूख, एक लालसा, एक वासना हमारे दिल में हमेशा बचपन से रही है। हमें सिखाया भी गया, बताया भी गया, हमारे माइंड को कंडीशन भी किया गया। इसलिए हम लोग कभी कभी खुश होते हैं जब कुछ मिलता है, जो कोई मुझे मान सम्मान प्यार दे, इज्जत दे, ये करे वो करे, मेरे को ला के दे, तब मैं खुश होऊंगा, वरना बाकी टाइम तो बहुत नाराज हूं, मैं बहुत दुखी हूं। देखो यार, भगवान ने ना 86,400 सेकंड एग्जैक्टली एक जैसे दिए हैं, और आपको प्रकृति ने इतना शानदार टाइम दिया कि रात को आप सोइएगा, रिलैक्स हो जाइएगा, आप अपनी बॉडी को रेस्ट कीजिएगा, स्टेट ऑफ माइंड में जाइएगा, उसका अगले उठ करके आप अपना नेचर के साथ जुड़ करके कार्यक्रम को कीजिएगा। और कोई भगवान मैंने देखा नहीं, सुना नहीं कि कोई नाराज होकर के बैठता है कि मैं आज गुस्से में हूँ, आज मैं मार दूंगा। भगवान चीज बोलते हैं बस मेरे जैसा कोई है ही नहीं, कोई ऐसा नहीं बोलता, माँ काली हो, कुछ भी हो, नोबडी, उनमें कोई गुस्सा नहीं। करुणा है, वो कहता है करुणा निधान, करुणामयी बोलते हैं ना, ये क्या है, क्योंकि वो करुणा से भरे हुए हैं और हमको सिखाया भी है। लेकिन हम अपना खुद का वर्चस्व, खुद का अस्तित्व भूल जाते हैं ना, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। तो क्या है, अपने अस्तित्व को मत भूलिएगा, खुश नसीब मानिएगा कि आप जैसा खुश नसीब कोई है ही नहीं। आप एक अच्छे परिवार में पैदा हुए, भारत में है, सनातनी है, हिंदू हैं, साथ साथ में आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ में दिल खोल करके सुबह शाम हंसी मजाक मस्ती करना चाहते हैं। आप अपना हाथ तो बढ़ाओ, है ना। अगर लेट्स से आप सुनी मेरे सामने आ रहा है, तो आई हैव ए चॉइस, मैं ऐसे चुपचाप बैठ सकता हूँ, आई हैव ए चॉइस, मैं अपने हाथ ऐसे कर सकता हूँ। जब ऐसे हाथ करूंगा तो सुन ला के मेरे गले लगेगा ना, उसका मतलब मैं चाहता हूँ गले लग जाए मेरे, है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन हम ऐसे बैठे रहे तो हम कैसे कैसे सोचेंगे भाई अगला मेरे से आके प्यार करेगा, सम्मान करेगा। तो क्या है ना, अगले को अपने बाहों में लेने के लिए भी आपको अपने हाथ तो फैलाने पड़ेंगे ना, तभी तो कोई आके आपकी बाहों में आएगा। तो इसी तरह प्यार देना पड़ता है, प्यार पाने से पहले
दुर्भाग्य ये है इंसान सोचता मुझे दे दे, अरे देने को तो तैयार है, दुनिया बरसाने को तैयार है, करके तो दिखा, अपना तू कर्म तो कर, अपनी तरफ से एक बार इच्छा तो जाहिर कर, अपनी तरफ मुंह से कह के तो देख कि हाँ भैया चलो मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मेरी चाहत है, मैं समझता हूँ कि चलो मेरा वक्त आपके साथ कट जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। अलर्ट से अंकित आता है, जितनी बार भी आता है तो मुझे लगता नहीं इतने दिनों में मैंने कभी इस पर नाराज हुआ होगा। हम हमेशा खुशी मस्ती में बात करते हैं, हंसी मजाक में बात करते हैं। चंदन आया, मैंने कहा वाह क्या बात है चंदन, मजा आ गया, बिकॉज मेरे को उनके अंदर ना एक ईमानदारी, सच्चाई, नियत, शराफत नजर आती है, पर्पस नजर आता है। हम सबके वो पर्पस है, सिर्फ इन्हीं के पास नहीं, मेरे पास ही नहीं। लेकिन अपना पर्पस हम क्या भूल जाते हैं, लालच में, वासना में, झूठे वायदों में, झूठी उम्मीदों में, झूठे वायदे में, झूठी उम्मीदों में, समझे ना, जो हमने अपने आप से कर डाले। मैं ये पाऊंगा, ये कहूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। मैं वायदा करता हूँ अगर जो आप ईमानदारी से कोई चीज मैनिफेस्ट करेंगे, सोचेंगे, चाहेंगे, तो कहते हैं ना पूरी कायनात आपका सपोर्ट करती है, ब्रह्मांड भी सुन रहा है, आपके एक एक शब्द की वैल्यू है। आप इसलिए एक आत्मा बोल रही है, बाकी सारी आत्मा तो सुन रही है ना, कहने के कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना हमारा, और वो कहने के परमात्मा तक भी सुन रही है, दीवारें नहीं सुन रही है, पता नहीं क्या क्या चीज सुन रही है, हमारी सारी बातों को, हमारी भावना को जब सुनती है, जब हमारी प्रार्थना को भगवान के मंदिर में जाकर के पूज करके बोलते हैं, हे भगवान मुझे ये दे दे, ये दे दे, मैं आज मंगलवार को प्रसाद कराऊं, ये करूँ, जो भी है, तो आपके मन में एक छोटा सा ना एक भार कम हो जाता है, आपको लगता है हाँ आज मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान को दे दी। ठीक है, जैसे कल रात को मेरी वाइफ बोली कि भी एक काम करो, होलिका का दहन था, तो आप जाओ और एक फिटकरी लेके जाना और ऐसे करके फेंक देना, ये कर देना, वो कर देना, कहीं सुना होगा इंस्टाग्राम पे आती रहती है। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, मेरे मेरे बाप को क्या चला जाएगा, अगर मैं अगर जो कोई रिचुअल कर भी रहा हूँ तो एक सात्विक भाव से मैं पूजा के रूप में कर रहा हूँ। मैं गया, अपना वो किया, मैंने कहा ठीक है। अच्छा देखो इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, उसके मन को बहुत सेटिस्फेक्शन होगी, मेरे को सेटिस्फेक्शन, हाँ मैंने कुछ ऐसा काम किया है, इससे ना मेरी तकलीफें सारी दूर हो जाएंगी। इन्हें कि आपके पास कितना बड़ा एक, कितना आपके पास कितना बड़ा एक स्कोप है अपने मन की बात भगवान को कह करके लाइट फील करने की। जैसे आप अपने छोटे से बच्चे थे, माता पिता को बोलते तो माता पिता को सुनाने का आपके मन में लाइटनेस फील होती, अब वो अपने आप देख लेंगे, अपने आप संभाल लेंगे, आपके मन में आता है। तो आप सोचिए जब आप दूसरों पर भरोसा करते रहे तो लोग आप ही भरोसा करना चाहते हैं। अपने आप को भरोसे के लायक तो बनाओ, है ना। भरोसे के लायक बनाने के लिए इंसान को कुछ नहीं करना, तन के नहीं खड़ा रहना, सिर्फ झुक जाना है। आदर, सत्कार, मान, सम्मान, प्यार, मैं वायदा करता हूँ प्यार की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में रंग ऐसे भर जाएंगे कि होली के रंग फीके लगेंगे और सारे सतरंगी जितने कलर पूरे विश्व के अंदर है वो सारे आपकी जिंदगी में खुल जाएंगे। हैप्पी होली। थैंक यू।